जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। और आज पहला दिन है और पहला दिन ही आपको ये सब देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप मुझे सही सही देख पा रहे हैं, आप मेरी आवाज एकदम ठीक ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो है सामने तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। आपके सामने बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें। हाँ चलिए, सभी लोग यस सर, यस सर, यस सर, एकदम लाजवाब, है ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सब कुछ ठीक है। वो कोई और होंगे जो देख के डर गए कदिया आसमान के, अभी कहाँ तुमने देखे हैं हौसले हमारी उड़ान के। तो ऐसा नहीं है कि आप डरने वालों में से हो। अब अगर रात को 8 बजे तक मैं दोबारा से अगर रिशेड्यूल कराए क्लास को, अगर 8 बजे बुलाया, तो आप सभी लोगों ने हाजिर लाके इस बात पर मोहर लगा दी कि सर हम कमर कस के आ चुके हैं, हम सर एकदम पूरी तरीके से तैयार है उन हवाओं में उड़ने के लिए, उन वादियों में हम टहलने के लिए तैयार हैं जिन वादियों से हमें घूमने के बाद नौकरी मिलती है। हम उन हर वो रास्ते से गुजर जाएंगे, चाहे वो रास्ते कितने भी कटीलेदार क्यों ना हो। जो आप चाहते हैं हम सर वो करेंगे, हम तैयार हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल। और हम बढ़िया तरीके से इस बार मेहनत भी करेंगे, ढंग से लगेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। क्योंकि मैं भी आपको ये जो है ना, मैं खुद ही एक्साइटेड हूं इस चीज को बताने के लिए, इस चीज को पढ़ाने के लिए। आप निश्चिंत रहिए और आपको एक लेवल दूंगा मैं बाबू, लेवल। आप याद रखोगे जिंदगी में, एक बार जरूर याद करोगे कि हाँ सर, एक दौर था जब नए साल की बात थी, नए साल की शुरुआत हो रही थी, पूरी दुनिया रेजोल्यूशन लिख रही थी, लेकिन हमने भी रेजोल्यूशन लिखा था। आप लोगों को इस बार नए साल के अवसर पर रेजोल्यूशन लिखवाऊंगा और मैं इस बात पर आप सभी लोगों से कसम और वादे जो है खिलवाऊंगा। ये आपसे कहलवाऊंगा कि आप कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, इस समय हम ये चीज साक्षी मान के, ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेते हैं, ये अपने आप से वादा करते हैं, खुद से कमिटमेंट करते हैं कि किसी भी तरीके से इस हाल में नौकरी लेना ही लेना है और हर तरीके से आप इस बार जो है कामयाब होंगे। चलिए हम तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया तरीके से कल आपकी क्लास होगी, कल एकदम ठीक समय पर होगी। जो जो टाइम है आप लोग का, 2 बजे का टाइम मैंने डिसाइड किया है। तो कल मैं आपसे मिलूंगा और कल हम और चीजों पर बातें करेंगे, और चीजों पर डिस्कस करेंगे। और इस बार जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं, मैं उन लोगों से ये कमिटमेंट करता हूं, इस बात पर मैं आप लोगों को वादा देता हूं कि अगर आपने जी जान से मेहनत कर दिया, इस बार इस लेवल पर मेहनत किया जाएगा कि अगर आपने उस मेहनत को कर लिया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे सीजीएल का, आप जब देने एग्जाम जाओगे, आपको मेरा चेहरा ही दिखाई देगा। समझ में आया? आप निश्चिंत रहिए। जो आप पहली बार तैयारी करने आए हैं, चाहे जितनी बार भी आप पढ़ के यहां पर आए हैं, अपने आप को जीरो मान के चलना, क्योंकि मैं जीरो से ही पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को। ध्यान रहे, इस बैच के अंदर हम बहुत सारी चीजों पर काम करेंगे, ढेर सारी चीजों पर बातें हमारी होंगी। इस बैच की खास बात यह है कि ये टीयर 1 टीयर 2 अलग अलग बैचेस नहीं है, ये दोनों मिला के एक बैच दिया गया है। और मैं आप सभी लोगों को आश्वासित करता हूं, इस बात पर मैं जो है आप सभी लोगों को सुनिश्चित करता हूं कि इस बार पढ़ के मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इंग्लिश आपका हर हाल में मजबूत हो जाएगा। किसी भी हाल में आप होंगे, चाहे आप नया नया पढ़ना शुरू किए हो, नया नया बैच ज्वाइन किया हो, पहली बार तैयारी करने आप आए हो, लेकिन याद रहे कि इस बार मैं आपको इस लेवल पर पढ़ाऊंगा ना बाबू, एक लेवल दूंगा ना कि आप जिंदगी भर याद रखोगे पीएसआर को। कोई अगर सपने में भी पूछा था कि इंग्लिश इतना बढ़िया कहां से आता है, तब सपने में ही बोल दोगे पीएसआर है, उनसे आता है। क्योंकि मेरे लिए भी एक चैलेंज है, ये मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया हूं कि इस बार लेवल देके बच्चों को पढ़ाना है। हम इस बार जो ग्रामर के अंदर, या मैं कंप्लीट इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश, इस बार आपको नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। जो 3 चीजों के लिए, जो 3 वर्ड्स है ना, 3 वर्ड्स अभी बोलूंगा मैं, निश्चिंत रहो। हाँ, यहां पर इंग्लिश में देखो, इंग्लिश बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इन 3 चीजों पर चर्चा करते हैं। आज तो पढ़ना उड़ना नहीं है, आज बस करना क्या है कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ना तो हमारा हमेशा चलता ही रहेगा जब जुड़ चुके हैं, है ना। नहीं कहते हैं साहिल के सुकून से हमें इनकार नहीं। साहिल का मतलब होता है समंदर का किनारा। जो समंदर का किनारा होता है ना, बेहद खूबसूरत होता है ना। कि जो आदमी कौन नहीं चाहेगा कि हम साहिल के किनारों पर बैठे रहें। देखोगे जुहू बीच, बहुत सारे बीच होते हैं, है ना, तो वहां पर लोग जाके बैठते रहते हैं। तो साहिल के सुकून से हमें इनकार नहीं, हमें नहीं कोई दिक्कत है साहिल के सुकून से, मगर तूफान में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। साहिल के सुकून से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पसंद होता है, वैसे हमें भी पसंद है साहिल के किनारों यानी समुद्र के किनारों पर बैठना। लेकिन जब तूफान आया हो,
अब तूफान में नाव लेके हम बीच समंदर में जब चल रहे हैं और उस तूफान से जब कश्ती निकाल के किनारे पर पहुंचते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो कहीं ना कहीं उस मजे को हम इस क्लास में, इस बैच में हम देखेंगे ढंग से। पहला, हम बात करेंगे ग्रामर को लेके, पूरा ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर। जो चीज नहीं भी आता होगा वो भी पढ़ाऊंगा, इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि अंग्रेजी आखिरी बार पढ़ना है आपको, इसलिए पढ़ाऊंगा। अगला है वोकैबलरी, वो कैब भी ढंग से। जो नहीं आता है, मैं क्या कह रहा हूं, एक बात आप सुन लो, जो नहीं आता है वो भी पढ़ाऊंगा ताकि जिंदगी में कभी दोबारा अंग्रेजी नहीं देखना पड़े, मुड़ के पीछे नहीं देखने दूंगा। वादा है अपने आप से भी कि मैं बच्चों को लेवल दूंगा कि जिंदगी में कभी मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे, कभी किसी चीज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके लिए जो समय है ना बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसका कदर करता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, तो आप निश्चिंत हो जाओ। चलो आगे देखो, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी, 3 गोल्डन वर्ड्स जो है ना आपको बोलना है। जो आप जो सोच रहा है वो तो है ही, वो तो दिल में है, लेकिन और चीज समझ लो। एक है क्लोज टेस्ट, एक है PQRS, और एक है कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 गोल्डन वर्ड थे, आगे छोड़ देता हूं। ये 3 चीज जो 3 गोल्डन वर्ड्स थे, इसका इस बार करिश्मा दिखाऊंगा तुम लोगों को। उसकी आदत आपको शुरुआत से ही लगाऊंगा, क्योंकि इस बार हर सैटरडे आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी रीडिंग, इसके अंदर देख लो इन 3 चीजों। भाई PQRS थोड़ा सा अलग है, चलो मान लिया PQRS थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन दोनों एक है, एक ही खेत के दोनों मूली है। तुम्हें लग रहा है कि एक मूली दूसरा गाजर है, नहीं बाबू, एक ही है। जो क्लोज टेस्ट वैसा ही कॉम्प्रिहेंशन। ध्यान देना, इसके लिए एवरी सैटरडे या जो भी दिन मैं निर्धारित करूंगा उस दिन को मैं आपको कराऊंगा। देखो, एक एनसीईआरटी या फिर न्यूज़पेपर, क्योंकि इसी से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। न्यूज़पेपर ये है, या कोई ना कोई ऐसी चीज है जो रीडिंग का पार्ट है, वो चीज मैं आपको इसमें करा दूंगा। मैं आवाज नहीं आ रही एकदम, आवाज, मेरी आवाज हर बच्चे के दिल में गूंज रही है, उनके दिमाग में सर चढ़ के बोल रहा है ये कि इस बार आखिरी बार, इस बार आखिरी बार, काहे पड़े हो चक्कर में, है ना। आगे बढ़ो, ये देखो, सब सब आएंगे, तुम्हारे हर सवाल का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने आया हूं मैं, चाहे रात के कितने भी बज रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों की मांग आएगी तो PS सर आप लोगों के सामने आएंगे ही आएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ो, ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, वो कैब में क्या पढ़ेंगे बाबू। देखो, ग्रामर में सब कुछ पढ़ाऊंगा, तुम लोग एकदम जीरो से शुरू करूंगा। लो लिख दिया जीरो, क्योंकि प्री और मेंस का है। अच्छा, एक बात मैं उन सभी बच्चों को, जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं, सभी बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा बाबू, ध्यान देना। जितने लोग ये सोचते हैं कि मेंस में तैयारी किया जाता है, बबुआ मेंस में तैयारी ना होता है, ये बात ध्यान रखना। किसी भी प्रकार का तैयारी मेंस में नहीं होता है, उसमें एक लेवल का क्वेश्चन होता है जिसको प्रैक्टिस से आता है। आप जो भी पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, वो सिर्फ प्रीलियम्स में पढ़ोगे बबुआ, प्रीलियम्स में। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भी तैयारी है, जो भी सीखने का तैयारी है, वो सब प्रीलियम्स में ही होगा, वो सब टीयर 1 में ही होगा। यानी मेंस में आप सोचो कि मेंस में पढ़ेंगे, नहीं, मेंस में इतना प्रैक्टिस करवाओगे मेंस का पेपर फाड़ दोगे। इस लेवल पर लेके जाऊंगा क्वेश्चन का। अभी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर कह रहा हूं मैं, 1 हफ्ते के अंदर CGL का सारा क्वेश्चन तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, और हर वीक में आप लोगों के साथ आऊंगा एक एक क्वेश्चन को यूट्यूब पर ही। मतलब एक मेरा मांग था, मैं आपको अपने दिल की बात बताने जा रहा हूं, है ना। कि कोई कभी कभी क्या होता है ना कि मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं सीधा वो आपको ला के दिखाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब नहीं भी कहना चाहे लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम में नजर हो जाती है, और मैं दिल में इरादा रखता हूं दुनिया को खबर हो जाती है। क्या ही कर सकते हैं, इसका कोई दवाई नहीं है। जब आदमी दिल में इरादा रखता है दुनिया को खबर हो जाती है, तो आप सोचो कि आप हमारे दिल के कितने करीब हो। तो आप इस चीज को समझ लेना, प्रीलियम्स में ही आपको ढंग से सारी तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि मेंस में कुछ होता नहीं है। यहां पर देखो, जीरो से शुरू कर रहा हूं। क्या चीज, तो पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में क्या क्या आपको पढ़ने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, ध्यान दो। ग्रामर, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको नाउन पढ़ाऊंगा पूरा। देखो बेसिकली है ही, आपको बाद में ये चीज रियलाइज होगा, जो चीज आज नहीं बता रहा हूं वो बाद में बताऊंगा कि हाँ वो चीज कुछ और नहीं, यही चीज था। यहां पर देखो नाउन है, फिर नाउन के बाद पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, बेसिकली ये भी नाउन का ही पार्ट होता है। फिर आर्टिकल,
इस बार आर्टिकल से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक एक आ रहा है। उसके बाद एडजेक्टिव, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं तो ये देख के दंग रह गया हूं कि ये नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, आर्टिकल एडजेक्टिव से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दे रहा है, एकदम सुखले पूछ दे रहा है, खड़े क्वेश्चन। तो ये है आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना। और देखो नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, यहां लो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना। ये देखो वॉइस, नरेशन, ये पूरा मतलब मैंने उसके अंदर रख लिया है, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, हाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा ये तो रहा ग्रामर का पार्ट, ग्रामर में और भी कुछ छूट गया होगा ना बाबू, तो इसमें कर देता हूं डॉट 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 ETC, जो छूटा हो उसको इसमें रख लेना। और देखो उसके बाद हम वो कैब के बारे में बात करते हैं। देखो आजकल अगर कोई, मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था 2020-21 की बात है, मतलब ऑनलाइन में जब आया पढ़ाने, तो मुझे ना एक चीज का सामना करना पड़ा कि जब मैं पढ़ाता था तो मुझे पता था कि आगे मेरा रिसर्च बड़ा अलग लेवल का होता है ना। मैं जब रिसर्च करता हूँ उसमें एक लेवल मैं एक लेवल पर जाके रिसर्च करता हूँ। मैंने उसी समय रिसर्च कर लिया था कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उन्हें 50% सीधा सीधा वो कैब पूछेगा। और जब मैं वो कैब पढ़ाता था ना तो लोग कहते थे कि सर आप वो कैब क्यों पढ़ा रहे हैं, लड़का जो है वो कैब कहता है कि पढ़ते वो कैब सर पढ़ाता पढ़ाता थोड़े ना है कोई। मैं पहला ऐसा टीचर था जो ऑनलाइन आके बच्चों को बैच दिलवा के और उसके अंदर वो कैब पढ़ाता था। उसके पहले बच्चों को आदत ही नहीं थी वो कैब पढ़ने की, वो PA सर से पढ़ के फिर आदत पड़ी है। तो मुझे उस समय बड़ा इस चीज का सामना करना पड़ता था कि आप वो कैब क्यों पढ़ाते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप वहां जाते हो जहां सभी जाते हैं तो आप वहां पहुंचोगे जहां सभी पहुंचते हैं। लेकिन आप वहां जाते हो जहां कोई नहीं जाता, आप वहां पहुंचोगे जहां कोई नहीं पहुंचता। ये अलग है, ये यूनिक चीज होती है। एक यूनिक पर्सनालिटी भी इंसान को बेहतरीन नहीं, सबसे मतलब एकदम बेस्ट बना देती है। और वही चीज है आज का दौर देख लो कि जहां आपके जितने भी पेपर होते हैं उसमें 50% सीधा पहले वो कैब और उसके बाद आधा ग्रामर, या यूं कहूं मैं कि 50% वो कैब, 35% ग्रामर और 15% जो है वो आपका बाकी का पार्ट जो है वो आ जाता है। देखो 5 क्वेश्चन तो फिक्स है ना, तो 5 क्वेश्चन तो आना है, बाकी चीजों में ग्रामर और वोकैब ही भरा रहता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज है। यहां पर वोकैबलरी में आपको मैं पढ़ाऊंगा सिनोनिम, सिनोनिम्स याद करवाऊंगा क्लास में, काहे चिंता करते हो, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कहते हैं ये है, ये रहा ना। अच्छा वन वर्ड्स में एक और चीज है, वन वर्ड्स में 3 चीजें आपको मैं और पढ़ाऊंगा, प्रेफिक्स, सफिक्स और एक है रूट वर्ड, रूट वर्ड ये आएगा वन वर्ड के अंदर। फिर फ्रेजल वर्ब, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। देखो एक चीज याद रखना बाबू, जितने लोग तैयारी करने वाले हैं, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करोगे, लेकिन वो चीज मैं रखने ही नहीं दूंगा, मैं खुद आपको करवाऊंगा, क्लास लगाऊंगा और क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्योंकि याद रहे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज दे रहा हूं, गोल्डन चीज दे रहा हूं, उसको कहीं पर लिख के साट लेना, याद रखना, एसएससी इज नथिंग, इट्स अ रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। याद रखना, जैसे प्रोनाउन का एग्जांपल देते हो ना, प्रोनाउन इज नथिंग, इट्स अ रिपीटेशन ऑफ नाउन, तो समझ लेना एसएससी इज नथिंग, इट्स अ रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्यों ना सर प्रीवियस ईयर सारा लगा ले, एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर आपको दूंगा, प्रीवियस ईयर आपसे लगवाऊंगा, चाहे जैसे भी करके याद रहे, आपको ऐसे ही करना है, लेकिन याद करना, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, बस याद करने से मतलब है। और देखो फ्रेजल वर्ब के बाद नई नई चीजें एग्जाम में देखने को मिल रहा है, होमोनीम्स, होमोनीम्स, होमोनीम्स नहीं होमोफोन्स भी, होमोफोन्स, होमोनीम्स, होमोफोन्स, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर, ये सब चीजें आ रही हैं। सोचो कि एग्जाम का लेवल अब थोड़ा सा अप हो गया है, ऊपर चला गया है, तो ये चीज है ना। चलो
बाकी इन सब की पीडीएफ आपको समय समय पर मिलती चली जाएगी। मैं पीडीएफ नहीं बाबू, मैं आपको पूरा किताब का एक पूरा दे दूंगा, वही पूरा पीडीएफ एक ही बार ले लो। अब डेली का झंझट खत्म। जब तैयारी वैसा करके आए हो ना, तो तैयारी उस लेवल पर जब जाना है तो आपको पहले से एकदम तैयार रहना है। तो मैं आपको सीधा सीधा पूरा बुक का पीडीएफ ही दे दूंगा। आप मार्केट में जाओ किसी दिन, उसका प्रिंट आउट एक बार निकाल के लेकर, सस्ता भी पड़ेगा, 100-120 रुपया लगेगा, आपको स्पाइरल करके दे देगा, आप लेके उस पर लाल पीला हरा रगड़ते रहो। बस वो कैब की पीडीएफ समय समय पर आपको मैं देता रहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा बदलाव भी होगा, इस बार नई नई चीजें भी आएंगी। हाँ, इस बार जितना एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम जो पूछा है उसी पर ज्यादातर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो चीज। अच्छा, इसमें एक और चीज का ध्यान देना। देखो बाबू, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन आते कहां से हैं। सबसे बड़ी बात, आप जिस दिन ये समझ जाओगे ना, तो फिर आपको एक माध्यम मिल जाएगा कि हाँ सर, यहां से पढ़ने पर क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन देखना है सीडीएस का, आपको क्वेश्चन देखना है एनडीए का, आपको क्वेश्चन देखना है, एक एग्जाम होता है एसएससी का ही, सीपीओ का, और बाकी अपना सीजीएल तो है ही, सीजीएल के साथ सीएचएसएल। खास करके कोशिश करना है इन सब का मेंस का, जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं इनमें, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। क्लियर है ना? सर प्रीवियस कैसे निकालते हैं, ये आप दुकान पर जाके उनको ये सीखने की जरूरत नहीं है। और हालांकि तुम लोग को ये पता होना चाहिए नालायको, जितने ढक्कन और ढक्कनिया इस क्लास में है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है। तो ये मत कहो कि ये सब क्या होता है, टेक्निकल चीजें भी जानो, क्योंकि टेक्निकल में पूछेगा कि बताइए कौन से की से प्रिंट दिया जाता है तो कंट्रोल पी, किससे सेव किया जाता है तो कंट्रोल एस, किससे कॉपी किया जाता है तो कंट्रोल सी, किससे पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल भी, किससे कंप्यूटर को सीधा शट डाउन करते हैं अल्ट F4 से, किससे किसी मेन स्क्रीन को शॉर्ट स्क्रीन किया जाता है ESC से, कैसे किसी पेज को चेंज करना होता है तो कंट्रोल प्लस एंटर, दूर जाने के लिए स्पेस, नीचे आने के लिए एंटर, ऊपर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मान के चलिए किसी कीबोर्ड में बटन नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब नंबर लॉक हो गया है। कैपिटल लेटर लिखने के लिए या तो शिफ्ट के साथ वो लेटर या फिर कैप्स लॉक ऑन करके, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये सब भी क्वेश्चन आता है, इन सब को जानते रहो। और समय समय पर बबुआ, जितने लोग हैं इस बात को ध्यान से सुनो, नहीं है कोई बात नहीं, कंप्यूटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल है ना, एक स्टैंड खरीद के लेके आओ, और स्टैंड के सामने अपना जो है ओटीजी केबल आता है, मोबाइल में इसे लगा के स्टैंड पर लगा के जोड़ लो, और जो है टाइपिंग वाइपिंग भी किया करो, क्योंकि इसमें टाइपिंग है। सीजीएल का एग्जाम देने आ गए हो, कम से कम ये पता होना चाहिए। और ये टाइपिंग 2 दिन में नहीं बनता है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, उसको डाउनलोड करके, टाइपिंग मास्टर वगैरह डाउनलोड करके, और आप उस पर खटर खटर मारते रहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। एकदम मान लेना है कि एकदम फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो जो भी पढ़ाओ आएंगे सबको पार करना है ना। ये सब ध्यान रखा करो बाबू। जितने सब बच्चे हैं, आप लोग पूरा एकदम पूरा तैयार हो जाइए, पूरा एकदम पूरा तैयार होके आना है, कि एकदम मोबाइल वाले स्टैंड पर लगा के एकदम सब टाइपिंग भी सीखेंगे, है ना। जैसे यूपीएससी जब जिसको निकालना होता है ना, यूपीएससी, तो ये नहीं सोचता है कि सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, वो इंटरव्यू तक के बारे में भी सोचता है, और तब जाके उससे निकलता है। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ पढ़ना है, रिटेन निकालना है, नहीं, सब कुछ निकालना है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि मेंस की तैयारी नहीं होती है, मेंस में एक लेवल के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, बस उन सारी चीजों को याद किया जाता है, याद नहीं रिकॉल किया जाता है, यूं कहूं मैं तो। जो आप प्रीलिम्स में पढ़े हो, प्रीलिम्स में ही पढ़ाई होती है, प्रीलिम्स में ही आप नई नई चीजें सीखते हो, मेंस में आने के बाद आप उन तमाम चीजों को याद करते हो जो आपने प्री में पढ़ा है ना। ये सब याद रखा करो। तो ये सब आपके PYQs मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, है, या ध्यान रहे। कल जो है, कल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, तो कल मैं आपको दोनों चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको झलक में दिखला दूंगा, वो कैब और प्लस ग्रामर। बाकी मैं आपको जो एनसीईआरटी जब सैटरडे को पढ़ाना होगा, तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया करूंगा, आपको मैं दे दूंगा, या तो मोबाइल में देख लेना या प्रिंट आउट ले लेना, कहीं जाके 2 रुपए 3 रुपए लगता है वो चीज। सर सीजीएल में इंटरव्यू होता है क्या? नहीं बाबू, सीजीएल में कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए थोड़ा सा हो सकता है। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ कि यूपीएससी का जब लड़का तैयारी करता है तो इंटरव्यू तक सोच लिया होता है ना। हाँ, तो बढ़िया, आप स्पीड कम से कम अपनी स्पीड 45 रखना, 45 आपकी स्पीड होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजों में आ रहा है 45 पर मिनट की स्पीड से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप 45 लेके चलते हो तब जाके आपको सेलेक्ट होगे। सर मैंने कीबोर्ड खरीद रखा है, हाँ ये हुई बात, एकदम बढ़िया, सब कुछ करना है बेटा, सब कुछ।
मोबाइल रखो, कंप्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं। 45 वर्ड पर मिनट, 45 मीन सर पता नहीं कहाँ सब, कहाँ कौन से तुम लोग जंगल में थे, सवाना के जंगल में तुम लोग बसे हुए थे। जैसे पता चला कि प्रियांशु सर जो है सीजीएल का बैच लेके आए, वैसे सब भागा भागा आया है, एकदम अब कल्याण हो जाएगा। 45 मीन सर, अरे 45 वर्ड्स पर मिनट, 45 WPM, यानी 45 वर्ड्स पर मिनट। कीबोर्ड देखे हो, कीबोर्ड, कीबोर्ड ऐसा होता है, देखो ऐसा कीबोर्ड आएगा, ये जो है ना यहाँ पर ऐसा एक कीबोर्ड होगा, ये देखो कीबोर्ड दिख रहा है बबुआ, छोटा सा है, छोटा सा ये है। इस कीबोर्ड में लेके अब बढ़िया से ऐसे ऐसे सब टाइप करते रहो, ऐसे सब लिखते रहो, ठीक है। एकदम पूरा ऊपर देखना है, नीचे लिखना है, ये सब ध्यान रखा करो तुम लोग। तो ये सब का भी पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, ये सब पूरा एकदम तैयार है, कमर कस के आना है, किसी चीज का डर नहीं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादा ना समझ इन्हें लहरों ने बगावत कर ली है। अरे हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहां। ऐ तलवार, जितना एग्जाम है, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, इस गर्दन ने बगावत कर ली है। जब गर्दन ने बगावत कर ली तो किसी तलवार से नहीं, कहे ना तलवार बाहुबली क्यों ना हो, लेकिन जब तलवार जब है कि कोई भी तलवार है, अगर गर्दन ने बगावत कर ली है तो फिर तो झुकना पड़ेगा ही, है ना। याद रखना, एकदम ढंग से लग जाना है, ढंग से मेहनत करना है। कोई चीज मैं मान ही नहीं रहा, मैं मान ही नहीं रहा कि आप कह रहे हो कि सर मेरा वो कैब कमजोर है, मैं मान रहा नहीं, आपका ग्रामर भी कमजोर है, आपका नॉन ग्रामर पार्ट भी कमजोर है, मैं सब कुछ कमजोर मान के चल रहा हूं, तब ना आप सेलेक्ट हो गए। पहले से मान लूंगा कि आपको ये मजबूत है, ये मजबूत है, तो ना इना चोलबो, एकदम तैयार होके आना है, सब कुछ पढ़ाऊंगा ढंग से, एकदम लेवल से। चलो अब बात कर लेते हैं बाबू कल के क्लास की। कल आपको क्लास में लेके आऊंगा, आज मैं बस आप लोगों के साथ जुड़ने वाला था, क्योंकि आप ये मत कहो कि सर पहले दिन आपसे हम जो आपको देखने के लिए आए थे आपसे नजर नहीं मिला। नजारे क्या देखें, तो आप नजर में मिल गया आपसे, अब नजारे देखना, नजारे दिखेगा कल 2 PM पर। आपकी टाइमिंग भी यही है, 2 PM, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, जब सब लोग सो रहे होंगे, है ना, जब सब सो रहे होंगे तुम बढ़िया से एकदम लग जाना इसको। अगर लगेगा आपको, देखो एक चीज और भी, अगर हमें लगेगा, मुझे भी लगेगा ना ये चीज कि ये टाइम सही नहीं है, आप लोग को जिस एनर्जी के साथ मुझे पढ़ाना चाहिए, जिस एनर्जी में आपको मैं देना चाहता हूं, अगर वो सही नहीं है, मैं इसको उस समय पर लेके जाऊंगा जहां आपको अपना पूरा पोटेंशियल दे सकूं, हर वो ताकत आपको मैं दे सकूं, उस समय पर मैं लेके जाऊंगा। बस कल कल के लिए समझ लो, कल या आने वाले कुछ दिन तक पहले एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। गांधी जी ने भी यही किया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ उन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि यहाँ 2 PM तक हमें वो लेवल मिल रहा है कि नहीं, वो चीज मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो 2 बजे, कल दोपहर को 2 बजे हम मिलेंगे, और जब तक प्रभु की इच्छा जब तक चलती रहे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और कल और चीजों के बारे में भी मैं बात करूंगा, क्या क्या चीजें होनी है। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के, मैं थोड़ा सा उसके लिए पूरा कैटेगरी बनाया हूं कि देखो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको आइडिया रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है और ढंग से मेहनत करना है। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में बाबू, आप समझ लो हर चीज में मेहनत करना है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका इंग्लिश है, 45 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, क्योंकि सिलेक्शन तो उसी से प्री से तो आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन मेंस की तैयारी मेंस में नहीं होती है, वो प्री में ही हो जाएगा, मेंस में आप रिवाइज करोगे। चलिए, तो पूरा हम ढंग से इसका रोड मैप वगैरह सब कुछ पूरा ढंग से हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बस मिलने की इच्छा थी और बस वो पूरा हो गई। अब सुकून से मुझे नींद आ सकती है, सुकून से सोऊंगा मैं, और कल आपसे मिलूंगा, कल मुखातिब होगा। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुश रहें, आबाद रहें, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरी मनोकामना है कि आप सफल हो जाओ, आपकी सफलता में मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप बढ़िया सा जो है एकदम मजबूती तरीके से एकदम लग जाना है इस बार, और आप ढंग से देखोगे, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर कुछ तो बात है, यूं ही लोग बात आपकी नहीं करते हैं, वो चीज आपको पता चल जाएगा। चलिए, आपसे खुदा हाफिज, कल मुलाकात करूंगा। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।